नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हम लगातार आपके साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कभी लाइव सेशन में तो कभी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आज फिर एक अहम जानकारी के साथ हम लौट चुके हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में अब लगभग एक सप्ताह जो है बच गया है और इसके साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में चलने वाली समर्थन की हवाएं भी तेज होने लगी है। वैसे ही उनका पलड़ा भारी है। NDA की उम्मीदवार होने से वो अपने आप को और भी ज्यादा जीत के करीब मान रही है। वैसे में देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव में अब संख्या बल के आधार पर बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA पहले से ही मजबूत स्थिति में है। सत्तारूढ़ YSR कांग्रेस जैसे दलों का बेहद जरूरी समर्थन भी द्रौपदी मुर्मू को हासिल है। इस पर उत्तर प्रदेश से विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिलने जाने की उम्मीद अब जताई जा रही है। आपको बता दें कि पहचान की राजनीति को राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की जीत धार देगी। काफी लंबे समय से बीजेपी इस पर होमवर्क कर रही थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी वाली बीजेपी ऐसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को खास तवज्जो दे रही है। राष्ट्रपति में एक आदिवासी महिला के होने का असर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जैसे पूर्वी भारतीय राज्यों में खासकर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मतदाताओं के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 5,43,216 वोटों की जरूरत होगी। इनमें NDA गठबंधन के पास 5,26,000 वोट जो है वो पहले से ही है। बीजेपी की अगुवाई वाली NDA के पास इस जीत के आंकड़े वाले वोट में महज कुछ वोटों का ही अंतर है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में बीजेपी और साथी दलों के पास को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए उनके YSR कांग्रेस और BJD जैसे दलों की जरूरत होगी। इन दलों का समर्थन मिलने से वो कसर भी पूरी हो गई है। NDA के लिए बाकी की लड़ाई बस इतने ही वोटों के लिए थी। ये लड़ाई भी दो क्षेत्रीय दल बीजू जनता दल बीजद और युवजन श्रमिक राथू कॉलेज पार्टी जो है वो देखी गई है इसमें। अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज की, जब देखा गया है कि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो है वो लगातार एक ऐसे पार्टी से आई है जहां पर पहले ही बहुमत का आंकड़ा है। बहुमत से बस कुछ ही कदम दूरी पर वो खड़ी थी और उस कदम को भी मिटाते हुए यहाँ पर वो विपक्षी दलों का समर्थन लेने में भी कामयाब साबित हो रही है। तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा की तरफ अगर हम नजर डालें तो यशवंत सिन्हा जो है पहले ही जीत से आधे रास्ते पर खड़े थे। अब उस आधे रास्ते की जो सीमा है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि यशवंत सिन्हा जो है उनका वोट बैंक जो विपक्षी दलों के साथ में उनको मिल रहा था वो वोट बैंक भी अब उनके समर्थन से बाहर चला गया है। तो अब यहाँ पर यशवंत सिन्हा के लिए मुश्किलें जो है और भी ज्यादा खड़ी हो गई हैं। दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू को एक जीत ऐसी मिल रही है जो बाजी वो पहले से ही जीत चुकी है। तो अब इस जीत के आंकड़े में क्या यहाँ पर सेंधमारी करने में सफल हो पाएंगे यशवंत सिन्हा? क्या यशवंत सिन्हा टक्कर दे पाएंगे द्रौपदी मुर्मू का, या द्रौपदी मुर्मू के लिए जितनी आसान ये जीत की घड़ी दिख रही है उतनी ही आसान तरीके से वो इस पूरे इस चुनावी मैदान में अपने हाथ में जीत हासिल कर लेंगे? तो तमाम ऐसे ही अपडेट्स जो हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।